हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज HCl इज मोस्ट वोलेटाइल अमंग ऑल हेलोजन एसिड। ठीक है, चलिए इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको दिया जा रहा है इसके अंदर HCl के बारे में, तो इसके सारे लिख लेते हैं अपन। एक तो आ गया HCl, एक आ जाएगा हमारे पास HF, फिर आ जाएगा H क्लोरीन ब्रोमीन HBr और एक आ जाएगा HI। सारे हाइड्राइड आ गए हमारे पास हेलोजन्स के। तो अब इनमें हमें पूछा गया है वोलेटाइल नेचर का। ठीक है दोस्तों, क्या होता है HF जो है इसके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया इसमें, वो भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो बच गए जो हमारे पास तीन, इनमें होते हैं वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ठीक है, अब क्या होता है कि वोलेटाइल नेचर किस चीज से रिलेटेड है। अगर मान लो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो आसानी से वोलेटाइल नहीं हो पाता। ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। तो यहां देखिएगा आप, HF जो है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन अगर बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि इट इज लेस वोलेटाइल। तो सबसे कम वोलेटाइल जो है वो तो आ गया हमारे पास HF। ठीक है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। या फिर अपन बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका आ जाएगा। ठीक है, तो लेस वोलेटाइल आ गया हमारा HF। फिर देखिएगा, ये जो तीन हमें गिवन है, इन तीनों में आप एक चीज देख पा रहे हैं कि वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं। तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो है वो डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स HI में सबसे ज्यादा होगा। तो HI में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वोलेटाइल नेचर उतना ही कम हो जाएगा। तो HF से जस्ट ज्यादा जो रखेगा वो HI आएगा, उससे ज्यादा आएगा हमारे पास HBr, और सबसे ज्यादा वोलेटाइल नेचर जो है वो HCl का होगा। वोलेटाइल नेचर, इसीलिए आप कहते हैं कि HCl जो है वेपर होती है, HCl एक गैस होती है। क्लियर। तो HCl इज मोस्ट वोलेटाइल अमंग ऑल द हेलोजन एसिड। करेक्ट है भैया, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड पे चलते हैं। HCl is less easily liquefiable as compared to NH3। ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। देखते हैं किस तरीके से। दोस्तों क्या होता है, NH3 जो है, NH3 के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या उल्ट लिख दिया मैंने, HCl इज लेस इजीली, हाँ ठीक है। NH3 और NH3 मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही H बॉन्ड वाला। इस H बॉन्ड के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इनको आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफिकेशन की कंडीशन क्या होती है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है तो लिक्विफिकेशन आसान हो जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण NH3 को आप आसानी से लिक्विफाई कर पाते हैं। जबकि मैं HCl की बात करूं, अगर H और ये Cl, यहां ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है दोस्तों, यहां पर ये वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वॉन्डरवॉल फोर्स, जिस जो कि क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में कमजोर है। तो अट्रैक्शन अगर कमजोर हो गया तो लिक्विफिकेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ सकता है, हमें टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डाउन करना पड़ सकता है। जबकि इसमें आप कम प्रेशर लगाओ या कम टेम्परेचर को डाउन करो तो ये आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। और ये थोड़ी सी मुश्किल से लिक्विफाई होती है ड्यू टू हाइड्रोजन
बॉन्ड, तो HCl इज लेस इजीली लिक्विफाई, ठीक है, करेक्ट हो गया। वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ HF, HF के कंपैरिजन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, ये भी करेक्ट है। देखते हैं किस तरीके से। दोस्तों क्या होता है, H2O है हमारे को दिया हुआ, ये H2O गिवन है और ये हमारे पास HF गिवन है, HF और H2O दोनों गिवन है। अब क्या होता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो लिख देते हैं यहां पर बोथ हैव हाइड्रोजन H बॉन्ड, ठीक है भैया। अब जहां स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां पर क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, यही बात है। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाना चाहिए। तो भैया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मिलता है HF में। अब आप कहेंगे अगर HF का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है तो HF का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, H2O का कम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सेकंड जो पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट जो अभी आएगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि HF में जो है ना फ्लोरीन ओनली एंड ओनली एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहां आप देख पा रहे हैं ओनली एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक इधर और एक इधर, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप बोल सकते हैं दो 2H बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। और यहां आप बोलेंगे ये वाला 1H बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स H2O में ज्यादा है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, तो ऑल करेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर चला जाएगा इसमें डी। समझ में आया दोस्तों?